अमरनाथ में बादल फटने के वक्त का वीडियो आया सामने। अचानक आए सैलाब से जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। खराब मौसम के कारण जम्मू से अमरनाथ यात्रा स्थगित। बादल फटने से अमरनाथ में अब तक 16 श्रद्धालुओं के शव बरामद। हाईटेक उपकरणों के जरिए बचाव और लापता लोगों की तलाश में जुटी सेना। रह रहकर हो रही बारिश के चलते काम में हो रही है देरी। अमरनाथ में लापता लोगों की तलाश तेज। रिवर 400 राडार का किया जा रहा है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मृतकों के प्रति जताई संवेदना। कहा यात्रा को फिर से शुरू करने के प्रयास जारी। एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम बेस कैंप का किया दौरा। अमरनाथ यात्रियों से मुलाकात कर जाना हाल। टिहरी गढ़वाल में रोपवे ट्रॉली करीब 25 मिनट तक रुकी रही। तकनीकी खराबी के चलते फंसे सैलानी, सभी यात्री सुरक्षित। गुजरात के नवसारी में पानी के तेज बहाव के चलते पुल से टकराई नाव, तहस नहस हुई बोट। हिमाचल के चंबा में फटा बादल, बाढ़ में बहा पुल, बाल बाल बची लोगों की जान। राजस्थान के धौलपुर शहर में जोरदार बारिश, भारी जलभराव का सामना कर रहे हैं लोग। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में जलभराव। एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में भारी बारिश का कहर, पुल का एक हिस्सा गिर गया। गुजरात के तापी जिले में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, राहत और बचाव का काम जारी। तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त बारिश, कलेक्टरों को एहतियातन कदम उठाने के निर्देश। तेलंगाना के कई जिलों में लगातार हो रही है बारिश और इसको लेकर सीएम केसीआर का आदेश। सभी शिक्षण संस्थानों को 3 दिन तक रखे बंद। महाराष्ट्र में आपदा प्रबंधन विभाग का बयान, जून से अब तक बारिश के चलते 76 लोगों की मौत हुई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बारिश के चलते 839 घर क्षतिग्रस्त, करीब 5000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पिछले 3 दिनों से हो रही है बारिश, कई इलाकों में जलजमाव, घरों में घुस गया पानी। श्रीलंका में जारी है कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे का दौर। धामिका परेरा और बंदुला ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प जारी। 2 दिनों में अब तक 107 लोग घायल हुए। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में अब भी प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में खाना खाते दिखे प्रदर्शनकारी, कुछ लोग जिम करते भी आए नजर। श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में बनाया खाना, देश के हालात को लेकर जताई नाराजगी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में पैसे गिनते दिखे प्रदर्शनकारी, करीब 2 करोड़ के नोट मिले। लोगों ने पैसे प्रशासन को सौंप दिए। श्रीलंका के हालात को देखते हुए 11 से 15 जुलाई तक सभी स्कूल बंद किए गए। 18 जुलाई को खुलेंगे स्कूल। एक प्रदर्शनकारी ने चुटीले अंदाज में कहा, अब हमारा देश भ्रष्ट नेताओं से मुक्त है, परिवार के साथ यहां घूमने आए। श्रीलंका में प्रदर्शन के बीच स्पीकर ने संभाली अस्थायी सरकार की कमान। राष्ट्रपति राजपक्षे 13 जुलाई को देंगे इस्तीफा। राष्ट्रपति राजपक्षे ने गैस आपूर्ति में तेजी लाने के दिए निर्देश, लोगों की समस्याएं कम करने को लेकर आदेश जारी किए। श्रीलंका के हालात पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अभी वहां शरणार्थी समस्या नहीं है, भारत कर रहा है हर संभव मदद। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, श्रीलंका को इस साल करीब $4 बिलियन की मदद दी जा चुकी है। सोनिया गांधी ने श्रीलंका के हालात में जल्द सुधार की जताई उम्मीद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की। अमेरिका की श्रीलंका के नेताओं से अपील, आर्थिक संकट से उबरने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने श्रीलंका के हालात पर जताई चिंता। कहा, लोगों की परेशानी खत्म हो इसके लिए प्रार्थना करें। एनसीपी चीफ शरद पवार का सुझाव, महाविकास आघाड़ी को अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा के सेक्रेटरी ने शिंदे गुट समेत शिवसेना के 53 विधायकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। व्हिप के उल्लंघन पर मांगा जवाब। सेक्रेटरी राजेंद्र भागवत ने कहा, 1 हफ्ते के भीतर शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को देना है जवाब। शिवसेना के 16 विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उद्धव ठाकरे ने की बैठक। मीटिंग में शामिल हुए संजय राउत समेत कई नेता। सोमवार को शिवसेना विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। संजय राउत ने न्याय व्यवस्था पर भरोसे की कही बात। संजय राउत ने कहा, सोमवार को पता चलेगा लोकतंत्र जिंदा है या फिर नहीं। न्याय व्यवस्था पर काफी दबाव है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, जमीन से जुड़े शिवसैनिक आज भी हमारे साथ है, जिन पर भरोसा किया उन लोगों ने धोखा दिया। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु पहुंची। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, 15 महीने सरकार रही, कोई विकास का काम नहीं किया। बीजेपी नेता पीके कृष्णदास का बयान, गोलवलकर की विचारधारा को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र। कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से की मुलाकात। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें, क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस ने किया था निलंबित। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहले उन्हें आदमपुर विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए। हुआ कांग्रेस के इंचार्ज दिनेश गुंडूराव का बीजेपी पर आरोप, हमारे विधायकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आम आदमी पार्टी निकालेगी तिरंगा यात्रा। केजरीवाल और भगवंत मान होंगे शामिल। गहलोत सरकार पर मायावती के तंज। कहा, राजस्थान में बीजेपी से भिड़ने के बजाय कांग्रेस बीएसपी को खरीद फरोख्त में कर रही है शामिल। सूरत में नेचुरल खेती की सफलता पर बोले पीएम। कहा, हर गांव पंचायत से 75 किसानों को दी गई ट्रेनिंग। गडकरी ने कहा, समय पर फैसला होने से हजारों करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं, फैसले में देरी से कंपनियां होती हैं बर्बाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, पीएम ने कल्याणकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए नए वर्क कल्चर का इजाद किया। तेलंगाना के सीएम केसीआर का पीएम मोदी पर तंज। कहा, किसी भी पीएम के समय में रुपया इतना नीचे नहीं गिरा। तेलंगाना के सीएम का नुपुर शर्मा पर निशाना। एक बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर देश के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों से माफी मांगनी पड़ गई। नए वन संरक्षण अधिनियम पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। कहा, इससे आदिवासियों और जंगलों में रहने वाले लोगों के अधिकार कम होंगे।
नए वन संरक्षण अधिनियम पर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के साथ अग्निपथ योजना पर बोले वायुसेना प्रमुख। युवा शक्ति से सेना में संतुलन आएगा। अग्निपथ योजना के लिए वायुसेना ने 13 टीम गठित की। बहाली से लेकर ट्रेनिंग तक की प्रक्रिया को देखेगी टीम। इंडियन नेवी को बड़ी कामयाबी। स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर के ट्रायल का चौथा चरण पूरा। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बोले सलमान खुर्शीद, खुलकर बोलना मुश्किल होता जा रहा है। सरतन से जुदा नारेबाजी पर शंका मुस्लिम धर्मगुरुओं से सवाल, अब तक चुप्पी क्यों? उदयपुर अमरावती जैसी घटनाएं कबूल नहीं। पिछले 4 साल में आतंकियों ने 700 जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपने ग्रुप में किया भर्ती। सूत्रों के हवाले से खबर। टीएमसी विधायक मदन मित्रा का आरोप, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की नींव रखने वालों को बीजेपी ने नजरअंदाज किया। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा, जनता को देखने दीजिए, उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र की तरह एक और एकनाथ शिंदे यहां मिल सकता है। राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 4 अधिकारियों को किया सस्पेंड। होशियारपुर से बारिश के दौरान सड़क निर्माण का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। असम के सीएम ने डिब्रूगढ़ के बिजनेसमैन के परिवार से मांगी माफी। माफिया की वजह से व्यापारी के सुसाइड पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, कहा। बिजनेसमैन के सुसाइड पर एसपी को सीएम ने लगाई लताड़, कहा पुलिस के रहते माफिया यहां तक कैसे पहुंचा। असम के नगांव में एक शख्स गिरफ्तार। शिव की भूमिका निभाते वक्त धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। भगवान शिव के अपमान के आरोप में गिरफ्तार कलाकार के बचाव में उतरे असम के सीएम, कहा करंट इश्यूज पर नुक्कड़ नाटक करना गलत नहीं। हरिद्वार में फिल्म काली की निर्माता लीना समेत 11 लोगों पर केस दर्ज। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने बिल्डर की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 जुलाई को अमित गोयल की हुई थी हत्या। हरियाणा में अवैध हथियारों की सप्लाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पलवल से 35 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे समेत 41 हथियार जब्त। तमिलनाडु के इरुमेनी समुद्र तट पर जमा 450 किलो समुद्री ककड़ी जब्त। तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। श्रीलंका होने थे सप्लाई। मेघालय पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। 8 ग्राम हेरोइन के अलावा 2 मोबाइल और 1 कार बरामद। बीएसएफ ने बकरीद पर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ बांटी मिठाइयां। शाहरुख खान और उनके बेटे अबराम ने बकरीद पर दी बधाई। मन्नत के बाहर जमा फैंस का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। बुलंदशहर में 7 साल के मासूम की हत्या को लेकर प्रदर्शन। छात्र का शव अलीगढ़ गंग नहर से किया गया बरामद। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना यादव को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। साधना यादव का लखनऊ में हुआ अंतिम संस्कार। मुंबई के गोरेगांव में आरए मेट्रो कार शेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लहराकर जंगल बचाने की अपील की। आरए प्रोटेस्ट में शामिल हुए आदित्य ठाकरे। सीएम एकनाथ शिंदे से की अपील, हमसे नाराजगी हो तो मुंबई पर ना निकालें। आदित्य ठाकरे ने कहा, जंगल और आदिवासियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जीवन का सवाल है। मां के कत्ल के बाद मुंबई के एक शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की। ट्रेन के नीचे कूदा, बाल बाल बची जान, हॉस्पिटल में भर्ती। देश में कोरोना के 18,257 नए केसेस। 42 लोगों की महामारी से गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,591 नए केस। एक्टिव केसेस की संख्या 18,369 हुई। ओडिशा में कोरोना के 576 नए केस। 4 महीने बाद पहली बार एक दिन में इतने केस मिले। सरकार ने बीसीसीआई को भारत और विदेशी खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट मैच कराने का भेजा प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से खबर। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास। T20 पावर प्ले में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले भारतीय बने। गुवाहाटी पहुंचा चेस ओलंपियाड का टॉर्च। 75 शहरों से गुजरते हुए चेन्नई पहुंचेगी टॉर्च। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में उतरे 9 उम्मीदवार। भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे। दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो शहर में गोलीबारी, 15 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूक्रेन के पूर्वी शहर चासव में एक अपार्टमेंट में रूसी रॉकेट टकराया, 15 लोगों की मौत हो गई। अपार्टमेंट से रूसी रॉकेट टकराने से करीब 20 लोग मलबे में फंसे। यूक्रेन के अधिकारियों ने दी जानकारी। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, स्लोवियास्क में एक सिरेमिक प्लांट पर हुए हमले में 100 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। और सीतारामम से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट। ब्रिगेडियर विष्णु शर्मा की भूमिका निभाएंगे सुमंत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।